बहू के लिए अलग व्यवहार सास का और बेटी के लिए अलग व्यवहार सास का, ये कपट है या नहीं? बोल दो हाँ या ना। इसी को न कहते हैं कपट। जबकि विपत्ति में काम बहू ही आएगी, बेटी ना आएगी वहां से, लेकिन माँ का प्यार बेटियों में ज्यादा है। बस सास को ऐसा लगता है कि हम बहू के छिप करके बेटी को ये दे दें, वो सब देख रही है, उसे सब पता है। आपकी बेटी आए तो बिल्कुल मान सम्मान दीजिए, उसे साड़ी दीजिए, पायल दीजिए, अचार दीजिए, पापड़ दीजिए, देसी घी दीजिए, लेकिन चोरी से नहीं दीजिए। सास है ना चोरी से देती है, बहू की चोरी से, बहू ना देख ले। जबकि बहू ने सीसीटीवी कैमरे चिपका रखा तुम्हारी साड़ी में, उसे सब पता, वो सब देख रही है। और तुम्हें क्या लग रहा है वो नहीं जानती? वो सब जानती है। फिर रात को अपने पति से क्या कहती है? पति बोला जरा अचार लाओ, नहीं है अचार, कहाँ चला गया? तुम्हारी बहन आई थी, पूरा ले गई, भर के तुम्हारी माँ ने दे दिया। पति बोला जरा देसी घी लगाओ रोटी में, सूखी चुप, अरे क्या लगा है, आई तो थी चुड़ैल, सब भर के ले गई, सब ले गई। ले भले कुछ ना गई हो, पर वो कहेगी सब ले गई। और ये कहने का मौका सासन देती, और ये कपट है। इसे क्या कहते हैं? कपट। ये कपट तो तुमसे छूटा नहीं, और नींबू छोड़े बैठी हो, इमली छोड़े बैठी हो, वो कह रही हो संतोषी माता नहीं मिली, अभी 10-20 पीढ़ी ऐसी बैठी रहेगी तो न मिलेगी। जो छोड़ना है वो आप छोड़ते कहां है ना मेरी मां? घर में जो आज ना 90% हमारे देश में ननद और भौजाइयों की पटती नहीं है। 90%, 10% तो बहुत अच्छे से रहती हैं बहनों की तरह, बस 90% हमारे देश में ननद भौजाई की नहीं ज्यादा पटती, मतलब तालमेल बनती नहीं बनती। क्यों? इसमें सबसे बड़ा जहर घोलने का काम कर देती है सास, दोनों के रिश्तों को फाड़ देती है। यही कपट करके चोरी चोरी बैग में भरना, यही सब करके। ईमानदारी से दो ना, बहू से कहो बहू जरा बेटी आई है, जरा उससे साड़ी, बेटे से बोलो बेटा कल बढ़िया साड़ी लेके आना, तेरी बहन आ रही है, देना, अचार दे, जो देना दो, ईमान उसी से दिलवाओ। यदि आप अपनी बहू से दिलवाओगी तो वो रिश्ते बने रहेंगे। और चोरी करके आपने कपट किया, और फिर ननद आती है एक दिन के लिए और क्या कहती है? भाभी आप हमारी माँ का ख्याल नहीं रखती। तो भाभी मन में कहती है तू ही रख ले, रह जा यहाँ, इतनी चिंता तो ले जा घर। आप लोग भी ना इतना उपदेश ना किया करो तुम्हारी भाभी को, तुम अपनी सास का कितना ख्याल रख लेती हो। हर बहू अपनी माँ की तरफ तो देखती है कि मेरी माँ का ख्याल मेरी भाभी नहीं रखती, लेकिन बहू ये नहीं देखती कि मैं भी तो बहू हूँ, मैं अपनी सास का ख्याल रखूं। यदि हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे तो आपकी माँ अपने आप सुखी हो जाए। लेकिन आप अपनी बहू, अपनी सास का ख्याल नहीं रखती हो, परंतु माँ की पूरी चिंता, और सासें अपनी बेटी की पूरी चिंता है। बहू का ख्याल, बेटी का ख्याल है, बहू का ख्याल नहीं है। यदि सास बेटी से ज्यादा बहू का ख्याल रखने लग जाए और बहू माँ से ज्यादा सास का ख्याल रखने लग जाए, तो आधे घर में 90% खुशहाली तो घर में यूं ही आ जाएगी, केवल इतने से विचार बदलने से। हाँ या ना? बात सही है या गलत है? लेकिन आप लोग ना बदल नहीं पाते। सास बिल्कुल सास की भूमिका में रहती है, बहू बिल्कुल बहू की। अरे इंसानों की तरह रहा करो, सास की तरह बहू की तरह नहीं, प्यार मोहब्बत से एक ही घर में रहना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और छोटी छोटी बातों को ना ज्यादा बोला ना करो
किसी से। अब आपके घर में क्या समस्याएं हैं, जरा सास बहू की बात हुई नहीं कि आप पड़ोसन के घर जाकर के सास का और बहू का, बहुएं जाके सास का दुख रोती हैं और सासें जाके बहुओं का दुख रोती हैं कि मेरी बहू ने ऐसा कहा, मेरी सास ने ऐसा कहा। और किससे रोते हो आप? पड़ोसियों से। वो पड़ोसी तुम्हारी मजाक उड़ा, अरे इनके घर में तो आग लगी है। एक बात बताएं, शास्त्र कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। आप अपने घर की बातें अच्छी हो या बुरी हो किसी से मत कहना, क्योंकि बातें आज हैं कल नहीं रहेंगी। पर आपने कह दिया तो वो सदा आपको कहेगा या कहेगी कि देखो तुमने ऐसा कहा था, ऐसा किया था अपनी सास या बहू के साथ। ये दुनिया जब तुम रो रो के बताते हो ना मेरी सास ऐसी मेरी बहू ऐसी, तो ये दुनिया भी रो रो के सुनती है और आपके जाने के बाद हंस हंस करके बताती है कि इनके घर में ऐसा हो गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कितने सुखी हैं या कितने दुखी हैं। दुनिया तो आपके मजे लेना चाहती है, हाँ या ना? इसलिए अपने घर की बातों को अपने घर तक ही सीमित रखा करो। पति पत्नी की बातों को भी किसी से मत शेयर करना। आपका पति अच्छा है बुरा है किसी से मत कहो। इस कथा से मैं इस पैसे से समाज की सेवा करूंगा, कथा सुनूंगा। बस पैसा कमाओ मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरे भाइयों, पर उद्देश्य पेट भरना ना रखो, परिवार को पालना ना रखो। पैसा इसलिए कमाओ, हे प्रभु आप हमें इसलिए दीजिए कि हम आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। कमाते आप भी हैं पर अपने लिए और अपने परिवार के लिए। कमाता अनिरुद्धाचार्य भी है, लेकिन हम कमाते हैं, भीख मांगते हैं आपसे, लेकिन अपने लिए नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं, उनको रहना खाना दवाई सब फ्री। अखंड रसोई चलती है जिसमें 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। उन बच्चों के लिए आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाओ, अपना भी पेट भरो, परिवार का भी भरो, पर भाव अपना और परिवार का पेट भरना ना हो। भाव अंदर से यही हो कि मैं धन का धर्म कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं। हे ईश्वर मुझे इसलिए पैसा मत देना कि मैं खाऊं, मेरा परिवार खाए, मुझे इसलिए देना कि मैं समाज की सेवा कर पाऊं, कर सकूं। खूब पैसा कमाना चाहिए, भाव होना चाहिए सेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। और एक बात और है, सबकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। क्यों जी, बात सही है? तो आज से आप लोग पैसे कमाने का नजरिया बदलेंगे। कमाओगे ज्यादा, मेहनत करो ज्यादा, पर नजरिया ये बदलना है कि अपने लिए नहीं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं, समाज के लिए। हमने समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, माता पिता के लिए क्या किया? आजकल के कुछ बच्चे तो कमाते हैं केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए, माता पिता भी बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। कुछ बच्चे तो उन्हें भी अच्छी रोटी ना दे पाते हैं पेट भर। इसलिए पैसे कमाने का उद्देश्य अलग होना चाहिए। इसलिए काम करो, पैसे कमाओ, खूब बड़ा बिजनेस करो, खूब सारा धन कमाओ, लेकिन उस धन में आसक्त मत होना।
गलती आप कहाँ कर जाते हैं जानते हैं? पैसा कमाते हैं फिर उस पैसे में डूब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैसा पाके घमंड आ जाता, मेरा पैसा, मेरी ये। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसे कमाओ, पर पैसे कमाने का उद्देश्य पहले जमा करो। उद्देश्य पहले बताओ। क्यों आप पैसा कमाते हो? लाल भैया कमाते हो? काहे के लिए कमाते हो? खाने के लिए, बच्चों के लिए, अपना खाने के लिए। आप काहे कमाते हो? जरूरत के हिसाब से अपना खाने, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। आप क्यों कमाते हैं पीले भैया, दादाजी? क्यों कमाते हो पैसा? खाने के लिए, परिवार के लिए। अब देखो आप चश्मा वाले भैया पीछे, क्यों कमाते हो पैसा? परिवार को खिलाने के लिए। आप नहीं कमाओगे तो परिवार भूखा रहेगा। देखो आप सबसे यही क्वेश्चन करना, सबसे एक ही प्रश्न करना, भैया तुम क्यों कमाते हो? सब लोग वही उत्तर देंगे जो आप लोगों ने। खाने के लिए कमाते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं, अच्छा पहन सकें, अच्छी गाड़ी में, अच्छे बंगले में रह सकें, इसलिए कमाते हैं। सुनो, आप कमाते हो खाने के लिए। अधिकांश लोगों ने क्या बोला? खाने के लिए कमाते। अच्छा बताओ, चिड़िया कमाती है क्या? बोलो, चिड़िया कमाती है क्या? तो क्या चिड़िया भूखी रहती है? बोलो, बिल्ली कमाती है क्या? बिल्ली भूखी रहती है क्या? बोलो, कुत्ता कमाता है क्या? भूखा रहता है क्या? एक आप हैं एक लौते जो कहते हैं कि खाने के लिए कमाते हैं। बाकी कोई 84 लाख योनियों में देख लो, कोई कमाता नहीं है, लेकिन खा सब रहे हैं। हाँ या ना? इसका मतलब इंसानों से ज्यादा उन पक्षियों को, उन पशुओं को विश्वास है कि जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था वो खुद करेगा। उन पक्षियों को, पशुओं को पूरा विश्वास है, लेकिन आपको विश्वास नहीं। आप कमा रहे हैं खाने के लिए। कमाना बुरा नहीं है, पर जो आपका उद्देश्य है ना खाना, वो गलत है। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? अरे खाना तो चिड़िया भी जानती है, बच्चों का, परिवार का पेट भरना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। यदि आप भी कुत्तों की तरह कमाते, आप भी कुत्तों की तरह बच्चों का, परिवार का, चिड़ियों की तरह बच्चों का, परिवार का पेट ही भरते रहे, तो उन पक्षियों में, पशुओं में और आप इंसानों में अंतर क्या रहेगा? भाई वो भी अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। कौन सी चिड़िया? चिड़िया तो दाना लाती है और चूजे के मुंह में ऐसे डालती है दाना, है ना, जो भी लाती है। हाँ या ना? तो परिवार का पोषण करना तो पक्षी भी अच्छे से जानता है। चिड़िया अपने लिए बिल्कुल वाटरप्रूफ घर बनाती है, घोंसला, बुनाई करती है। हाँ या ना? कहाँ पढ़ने गई, कौन सी यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई करी है भैया? कहाँ सीखी है इसने? इसका मतलब है पेट भरना तो ईश्वर ने सबको सिखा के भेजा है। कमाना बुरा नहीं है, पर खाने के लिए कमा रहे हैं, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। कमाओ, अपना भी पेट भरो, परिवार का भी भरो, पर भाव अपना और परिवार का पेट भरना ना हो। भाव अंदर से यही हो कि मैं धन का धर्म कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे इसलिए पैसा मत देना कि मैं खाऊं, मेरा परिवार खाए, मुझे इसलिए देना कि मैं समाज की सेवा कर पाऊं, कर सकूं।